अगर हमको मांग चोर नहीं पकड़ाएगा तो सर हमको अब टेंशन नहीं है, हमको कर्म करने के लिए लड़का जन्म ले लिया है, तब हम सारगढ़ थाना पे जाकर सुसाइड करेंगे। साहरघाट थाना क्षेत्र के अबारी में बीती रात भीषण चोरी की वारदात हुई। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के जिला परिषद सदस्य मनीष झा के घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। घर में रखे गोदरेज को तोड़कर लाखों मूल्य के आभूषण और नगद की चोरी कर फरार हो गया। वहीं शंकर झा के घर से साइकिल की चोरी कर ली। वहीं मदन झा एवं रविंद्र झा के घर में भी चोरी का असफल प्रयास हुआ। लगातार साहरघाट थाना क्षेत्र में बढ़ रहे चोरी की घटना से लोगों में भय का माहौल है। पुलिस का हाथ अब तक खाली है। जानकारी के मुताबिक मनीष झा पत्नी को लेकर दरभंगा अस्पताल में था। घर में मात्र इनके पिता ही थे। चोर छत के रास्ते घर में प्रवेश कर गोदरेज के लॉक को तोड़कर रखे 15 भर सोना और नगद 2,80,000 रुपया की चोरी कर ली। इसके बाद बगल के शंकर झा के घर में प्रवेश कर साइकिल लेकर फरार हो गया। वहीं अबारी करहुआ जाने वाले मुख्य सड़क किनारे अवस्थित मदन झा के घर में घुसकर सभी के दरवाजे को बाहर से बंद कर चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने लगा। गृहस्वामी के जागने पर हो हल्ला करने पर चोर फरार हो गया, जिससे चोरी असफल रहा। वहीं रविंद्र झा के घर में एक बूढ़ी थी, उसके भी घर को बाहर से रस्सी से बंद कर दिया। हो हल्ला होने पर चोर चोरी में असफल रहा और फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही अपर थानाध्यक्ष अभिषेक आनंद, एएसआई अनिल सिंह दलवल के साथ घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। इधर सूचना मिलने पर जिला परिषद सदस्य मनीष झा के घर भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा, भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय भगत, भाजपा के प्रखंड महामंत्री निखिल झा समेत शिष्टमंडल पहुंचकर पुलिस और सरकार पर आरोप लगाए और जल्द से जल्द खुलासा करने को कहा, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दिया। मनीष झा ने कहा कि आज के समय में जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या। पुलिस चोरी मामले का जल्द से जल्द खुलासा करे, अन्यथा हम साहरघाट थाना में आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही भाजपा शिष्टमंडल के लोगों ने कहा कि बिहार में फिर से जंगल राज आ चुका है। हर दिन डकैती चोरी की घटना घट रही है, लेकिन पुलिस मामले के उद्भेदन में असफल है। स्थानीय जनता पूरी तरह से भयभीत है। हम लोग धरना प्रदर्शन और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इस संबंध में थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है, जांचोपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। हुआ हम दहेज प्रथा नहीं लिए थे, क्योंकि दहेज को हम विरोध करते हैं। हम दहेज नहीं लिए। हमको जो है 11 भर सोन मिला था। हम लोग का कोजागरा होता है, कोजागरा हमारे घर में नहीं धारता है। कोजागरा के नाम पे हमको सासू हमको वहाँ से चांदी का थारी, बाटी, गिलास ये सब भी दिया था। क्या समझे, लगभग हमको 8 से 9 लाख का गहना सिर्फ क्षति हुआ है। हमारे पिताजी घर का श्रेष्ठ है, गार्जियन है। हम 3 भाई हैं। तीनों भाई को जो ससुराल से जो गहना मिला है या उसका मालिक पापा जी है। क्या समझे, सारा एक ही जगह पे जमा था। भाई साहब का भी 2-3 लाख का क्षति गया है। 8 लाख 9 लाख मेरा पर्सनल गया है, क्योंकि बच्चा हमारे घर में 4-5 लड़की है। हमको लड़का हुआ है। हम लोग दरभंगा थे, खुशी में पेट खोल के मैडम का लड़का हुआ है। हम लोग वहाँ के नानी उसका दिया था पहले से ही कि बच्चा होगा, ये होगा, गिलास भी ये चांदी का सारा कुछ था। पिताजी हमारे यहाँ पे सोए हुए थे और ये बराबर घटना घटता है। कल पिहवारा में, आज अबारी में, आज इसके घर, आज उसके घर। घटना क्यों घटता है? 6 महीना पहले नहीं घट रहा था, इस बीच में क्यों घट रहा है घटना? यहाँ पे या तो प्रशासन कमजोर है। मनीष जी, आपके यहाँ चोरी की वारदात हुई है, क्या कुछ चोर है आपके यहाँ से ले गया है? देखियो, सबसे पहले हमारे 2021 में शादी भेल छल, 2022 में। और ये जैसे से हमारे परिवार के से डिलीवरी के समय चले हैं दरभंगा में। हम सब चलो ऑपरेशन भेले ना परिवार के, हम सब होता चलो गाँव पर हमारे पिताजी चले थे। गोदरेज सब लॉक चले और हमारे घर में के गेट सब गेटो नहीं तोड़ कर चोर आलिए, चोरी आलिए खिड़की तोड़ कर, ठीक। और फिलहाल बीच में जैसे जहाँ तहाँ खूब चोरी भ रहा है। और हमार जो संपत्ति जो लगेला से कपड़ा नहीं लगेलिए, चांदी के थारी, बाटी, गिलास ये सब राखे लिए। सोना जगरा कहे जे सोन चले और 2,80,000 रुपया कैश। हम क्षेत्र संख्या 4 के जिला परिषद छी। हमरा योजना के लिए पैसा लायल छलहुँ हम, जिसमें 20,000 रुपया हम खर्च करने चलिए। 2,80,000 रुपया रखने छलहुँ जे कखन हमरा परिवार में लाग सके, कखन हमरा रोड मिस्त्री के दे सकै छी, ठीक। तो ओहिमे से हम जैसे अखन डॉक्टरों के हम दरभंगा हिसाब नहीं करबे, परसू हमरा दरभंगा डॉक्टर के हिसाब करके ओही के लिए पैसा रखने छलहुँ। आ 2,80,000 टोटल कैश लग गेला। और हम 3 भाई छी, जिसमें हमारे पिताजी गार्जियन से, तीनों भाई के जो सासुर से जो गहना भेटल छन, ओहि के गार्जियन हमारे पापा छलखिन रखने छलखिन है। और हमरो गहना चले, गोदरेज में सब गहना एक जगह चले। हमारे माओ के गहना चले। हमारे सबके जो जनऊ भेले उपनयन में हमारा मामा गाँव से तीनों भाई के 3टा हनुमानी भेटल चले। वो 3टा हनुमानियों चले, 1टा का चांदी के बद्धी चले। इतने सामान जैसे हमारे गया भी है। और थारी बाटी सब जैसे चांदी के। सोना कतेक हेतै?
सोना 14 भरी प्लस से 14 भर प्लस और नगद नगद 2 लाख। 2,80,000 रुपया कैश। आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी असुरक्षित है? कहीं सुरक्षित नहीं है, इसलिए नहीं सुरक्षित है कि देखते हैं दिन दहाड़ जनप्रतिनिधि को गोली मार दिया जाता है बिहार में। और जब से ये गठबंधन का सरकार आया है राजद और जदयू का, जब से ये महागठबंधन हुआ है तब से क्षेत्र में चोरी चालू हुआ है। क्या मांग कर रहा है प्रशासन? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमको सामान मिले न मिले, चोर कम से कम मिलना चाहिए, जो कि हमारा समाज सुरक्षित रहे। क्या लगता है आपको कि अब तक ऐसे दर्जनों चोरी की घटनाएं इस 1 से 2 महीना के अंदर सेम पैटर्न पे हुआ है, पुलिस का हाथ अब तक खाली है? क्या लग रहा है आपको कि इस मामले में पुलिस, हमारे प्रशासन जो है जो कहीं पे ढीला पड़ रहे हैं, उसका कारण है? नहीं तो हम तो न्यूज में देखते हैं, पेपर अखबार में देखते हैं, जो हमारे जिला का जो एसपी साहब है बेचारे 6 महीना के पूर्व का चोरी हुआ, मोबाइल जो चोरी हो जाता है वो ऊपर करते हैं, तो फिर ये चोर काहे नहीं पकड़ते हैं? अभी हमको प्रशासन से मांग है कि वो कुत्ता लेके आवे, उसको टेस्ट किया जाए कि चोर कहाँ से आया, कहाँ भागा। 2 मिनट में सामान मिल जाएगा। अगर प्रशासन सोच ले तो चोर वहां पे 0/0 बन जाएगा। प्रशासन के पास किसी का नहीं चलेगा। प्रशासन पे आपको भरोसा है? प्रशासन पे हमें भरोसा है। हम राजनीति करते हैं, 10 साल से राजनीति करते हैं। 3 साल 2-2.5 साल से हम जनप्रतिनिधि है। साहरघाट थाना हो या डीएसपी साहब है, कहीं भी बता दे कि हम चोर उचक्का का हम कभी पैरवी किए हो। चोर का हम पैरवी नहीं करते हैं, क्योंकि चोर उचक्का का कोई जाति ना कोई धर्म होता है। हम किसी का चोर का पैरवी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे सुनते हैं जो चोर सबको जो है यहाँ पे कुछ नेता करते हैं, हम नहीं उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रशासन अगर ठान ले तो 1 घंटा के अंदर में चोर पकड़ा जाएगा। आपकी यही मांग है कि जो चोर है, अगर हमको चोर नहीं पकड़ाएगा तो सर हमको अब टेंशन नहीं है। हमको कर्म करने के लिए लड़का जन्म ले लिया है, तब हम साहरगढ़ थाना पे जाकर सुसाइड करेंगे, क्योंकि हमारा परिवार को पता चलेगा पत्नी को तो दरभंगा से जिंदा नहीं बच के आएगी, क्योंकि उसका गहना चोरी हुआ है। अगर इस चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो हम खुद स्वयं सुसाइड करेंगे। रात में जो चोरी भेल है, अहूँ एहिठाम आयल रहे? हाँ। कै बजे? 2 बजे। अच्छा, केना मतलब कोन दऽ कऽ प्रवेश केलक घर में? पछिला गेट से। जब पिछला गेट से प्रवेश केलक, हाँ। फिर तकर बाद हमरा पत्नी के रूम बंद कऽ देलखिन। हमरा भाई के एकटा रूम देने छियै, ओहि के ताला के तोड़लखिन। ठीक। और ताला टूट के जे नीचा खसलै तऽ ताहि पर हुनकर नींद खुलि गेलै। अच्छा, नींद खुललै। फिर तहन हमरा जगेलथि खिड़की से, जगा कऽ तहन हम अंदर गेलहुँ तो लापता भऽ गेल। अच्छा, लऽ कुछ नहीं गेल? आ पता नहीं, हमरा भाई के घर में रही, की लऽ गेलै से नहि कहि सकै छी हम। अच्छा, नहीं जानकारी है ना? नहीं, हमरा जानकारी, हमरा घर से किछु नहीं लऽ गेल। अहाँ घर से नहीं किछु लऽ गेल? हाँ। मतलब कि अहाँ सब जाग गेलियै तब वो भाग गेलियै, हम नहीं देख सकलियै। तकर बाद थाना के रिपोर्ट के लिए 112 पर ओतऽ के लिए 112 फिर बेनीपट्टी वाला के केलकै, बेनीपट्टी वाला साहरघाट थाना के केलकै, ओतऽ से एक जिप्सी के 5-6टा गाड़ी एलै। अखन तक तो नहीं पकड़लियै? नहीं। की नाम है यहाँ के? हमर नाम मदन है। अहाँ जरे की भेल रात में? सुतल छलियै ने तऽ खट खट कऽ उठै छलैया, तऽ उठै छलै तऽ हमरा भेल कि जे नांगेर वाला वो अथी छै ने से बुझाइया केबाड़ तेबाड़ के ना कोई खखोरैया, तऽ ई हिंदी छै अथी ने, हिंदी मतगर छै ने, नहीं जे लगलैया ओहे रस्सी लऽ के बांधि देलकै। अच्छा, यह रस्सी लऽ के गेट के बांधि देलकै? बांधि देलक। हाँ, बांधि देलकै तऽ ई अथी कहलियै देखियौ खोलै छी, कथी भऽ गेल छै ओना नहीं। आन दिन अथी करै छलै तऽ खोलै छलै तऽ कतौ नहीं देखै छलै किछु, आइ देखलियै जे अथी छै रस्सी। कहाँ गेट फिर अहाँ केना खुलल? पेटी में से खोललियै कहाँ, गेट में वह कैंची पेटी में से निकाललियै घर अंदर। मैंने तो सोर पारलियै, मदन बुआ ये मदन हमरा सोर पारल गया, हम तो अपना में छी लागल। ये मीठा वाली क्यों नहीं बजलियै? अंगना के बात सुनते ये सरोज क्यों नहीं बजलियै? तहन से अथी कलहुँ, अथी पेटी में से निकाल दियौ। अच्छा, कैंची निकाल के अहाँ अंदरे से ओकरा कटलियै? कनी हल्का ना भऽ गेलियै ने। ओकर बाद एई गेट के साइड से बांधि देलकै। अच्छा, दूसरो गेट के बांधि देले छल? हां, ओ गेट के सिला से देखलखिन ना पुलिस दरोगा से आयल छलखिन त। अच्छा, त लग के बांधि देने, आ ओई दुनू घर के खोल देने, ओई गेट के खोल देने, ग्रिल के, ओई घर के खोल देने। अच्छा, अहाँ घर से कुछ लऽ नहीं गेल? नहीं लऽ नहीं गेल, झूठे के लाको जे लऽ गेल नहीं लऽ गेल कछु में। चिचियलिए, खूब चिचिया लगलिए ना। हां, तो ओई चलते सब भाग गेले। हां, भाग गेले। की नाम यहाँ के? इंद्रिका देवी। मेरा कहना है, ये करीब जब से जनता दल यू और आरजेडी का संयुक्त सरकार यहाँ बना है,
तब से फिर यहाँ दोबारा जो पहले जंगल राज था फिर से जंगल राज आ गया है। इस जंगल राज में मधवापुर में डकैती हुआ, उसका भी अभी तक प्रशासन से कोई कुछ नहीं हो पाया। डकैत चोर को अभी तक नहीं पकड़ाया है। साहर घाट में हुआ है, मुख्य हुआ का क्या कहते हैं वहाँ पर हुआ है, 12 टोल पर हुआ है। आज रात में हमारे गांव में ये तीसरा चोरी है, ये डकैती। 2 जगह और हुआ है, मदन झा के यहाँ और एक तो लूटी झा के यहाँ। उस 2 जगह उस चोर को कुछ हाथ नहीं लगा है। और ये तीसरे जगह जो जिला पार्षद 4 नंबर के जिला पार्षद मनीष झा हैं, उनके यहाँ जो रात में डकैती हुआ है उसमें जितने भी गहने थे उस सारा गहना ले गया यहाँ से। और चूंकि डिलीवरी केस था दरभंगा में तो घर पर कोई नहीं था, एक सिर्फ मनीष झा का पिता यहाँ घर पर थे, वो अकेले थे, उनको भी कोई जानकारी नहीं हुई। छत के द्वारा चोर भीतर घुस गया और घुस करके जितने भी गहना था सारा गहना वो ले गया है। इसलिए मैं प्रशासन से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, जो इस तरह यदि चोरी होता रहे और प्रशासन कान में तूर दे के सोया रहेगा और चोर का तो कहीं पता नहीं है, कुछ पकड़ाता भी नहीं है, तो इस तरह तो इसी तरह होता रहेगा। इसलिए प्रशासन इस पर संज्ञान ले और चोर को पकड़ने का अभियान चलाए, गश्ती भी करे। गश्ती भी नहीं होता है यहाँ। तो हम लोग वैसे भी इससे पहले भी हम लोग बोल चुके हैं थाना प्रभारी को, जब साहर घाट में हुआ था डकैती तो वहाँ भी बोले थे जो ये नहीं होगा तो हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, थाना का घेराव करेंगे। और क्या करेंगे, हम लोग तो यही करेंगे ना। क्या लगता है कि जो मधवापुर में जिस तरह से चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है और आज एक जनप्रतिनिधि के घर में चोरी की घटना हुई है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी असुरक्षित है? ये आपको सामने जो उदाहरण पेश हुआ है, जब खुद जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जन का क्या कहा जा सकता है। और इससे पूर्व हमको लगता है इस प्रखंड स्तर पर कम से कम दर्जनों जगह डकैती और चोरी का वारदात हुआ है और अभी तक एक भी दुर्भाग्य है कि आप एक भी चोर को या डकैत को नहीं पकड़ा गया है। दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कह सकता है प्रशासन की असफलता। और हम बोलते हैं, हमारे भाजपा के लोग बोलते हैं तो ऐसा आरोप लगाया जाता है विपक्ष के द्वारा कि ये सरकार में, बिहार सरकार में नहीं है, इसलिए आरोप लगाया जा रहा है। हम विपक्ष के पार्टी के लोगों को भी कहना चाहेंगे कि आप एक कदम इस प्रखंड की जनता की सुरक्षा के लिए, इस प्रखंड में डकैत मुक्त, भय मुक्त समाज निर्माण के लिए आप भी आगे आए और प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर, चाहे यहाँ दरोगा हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे आईजी हो, सभी के यहाँ जा करके उसको मानसिक रूप से दबाव बनाइए कि निश्चित रूप से जो भी चोर डकैती हो रहा है क्षेत्र में निश्चित रूप से अरेस्टिंग होना चाहिए। जिला पार्षद जी सही बात बोले हैं, मेरा सामान बरामद होने हो, जो अपराधी है उसको अरेस्ट करने की आवश्यकता है कि दूसरे के घर में, दूसरे के गांव में जा करके डकैती नहीं करे। इससे बड़ा प्रमाण क्या जा सकता है। नेपाल जाते हैं, लोग कहते हैं कि प्रशासन से बात कीजिए तो नेपाल चला जाता है चोर। भैया नेपाल चला जाता है तो कोई आम आदमी नेपाल से लाकर तो नहीं लाएगा चोर को पकड़ के। ये तो पुलिस प्रशासन का काम है। अगर नहीं पकड़ा रहा आपसे तो देश स्तर पर बात कीजिए, उसको नेपाल के स्तर से जो पदाधिकारी उनसे बात कीजिए, लेकिन कोई बात किया नहीं जा रहा है। प्रशासन जहाँ डकैती होगी प्रशासन आएगा, वरीय पदाधिकारी आएगा, डॉग आएगा, इंक्वायरी करेगा, बात 15 दिन के बाद समाप्त। फिर 1 महीना में पता चला कि फिर उस गांव में हुआ, 12 टोल में हुआ, मुखिया पट्टी में हुआ, सार में हुआ, पिवारा में हुआ, आवारी में हुआ, दुर्गा पट्टी में हुआ, मधुआपुर में 2-3 जगह डकैती हो गया है। इससे बड़ा असफलता क्या कहा जा सकता है। इसीलिए मेरा सारे भाजपा कार्यकर्ता नेता के द्वारा आरोप लगाते हैं हम लोग कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल है। उसके बाद सरकार को संरक्षण सरकार दे रही है अपराधियों को कि डकैती करके आओ और उसमें बांट करके हमको दो, उसके बाद तुम भी डकैती करते रहो। आने वाले चुनाव में हम धनबल का प्रयोग करेंगे और महागठबंधन का सरकार बनाएंगे। लेकिन जनता सब जानती है
उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी, चाहे वो जो माने महागठबंधन के लोग हो, चाहे पुलिस के लोग हो, उसके मंशा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आगे क्या रणनीति होगा? आप भाजपा के द्वारा अगर इस तरह से जो घटनाएं हो रही है, पुलिस असफल है, तो आगे क्या कुछ रणनीति होगा भाजपा का? हम लोग पूर्व में भी हमारे घनश्याम ठाकुर एमएलसी साहब, जिला अध्यक्ष, सांसद अशोक यादव जी, उन्होंने बताया है, पुलिस पर प्रशासन भी दबाव बनाया है, उन्होंने भी बात रखा है, और हमारे अध्यक्ष जी जोगी जी भी ने कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं किया गया तो निश्चित रूप से चरणबद्ध आंदोलन इस प्रशासन और सरकार के खिलाफ किया जाएगा। आपका परिचय? अजय भगत, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, मधुबनी। हाँ निखिल जी, आज जो चोरी हुआ है यहाँ, क्या कहेंगे इस पर? सबसे बड़ा लापरवाह बिहार का सरकार है। जब से ये महागठबंधन का सरकार बना है, आए दिन मधुबनी जिला के किसी न किसी गांव में हत्या और चोरी का आरोप हो रहा है। इस आरोप के सबसे बड़ा जिम्मेदार थाना प्रशासन है। थाना प्रशासन कहीं न कहीं मिला हुआ है चोरों से और दारू माफिया से, सबका हफ्ता जाता है। इसीलिए आज से मतलब रोज चोरी हो रहा है सहारघाट थाना क्षेत्र में। अभी तक एक भी कहीं पे घटना का कोई पकड़वाई नहीं हुआ है, सुनवाई नहीं हुआ है। सबसे बड़ा दरोगा जो यहाँ का है, ये सब सिर्फ दारू माफिया से हफ्ता लेके सोया रहता है। आज तक कभी आबादी में पेट्रोलिंग का गाड़ी नहीं आया है और नहीं आता है। कभी भी थाना दिखता नहीं है रात में आबादी में। अच्छा, ये इस तरह का पुलिस का मामला है? हाँ, पुलिस का मामला है। पुलिस कभी पेट्रोलिंग नहीं करता है, लापरवाही करता है और चोरों सबको बढ़ावा देता है। आपका परिचय? मैं निखिल कुमार, प्रखंड महामंत्री भाजपा। क्या कहेंगे ये जो चोरी हुआ है आपके गांव में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो मेरा नाम विवेक कुमार झा है, मैं आपको परिचय दे देता हूँ अपना। मेरा गांव अवारी है और बात यह है, जो मनीष कुमार झा क्षेत्र संख्या 4 के जिला परिषद हैं हम लोगों के, और एक प्रतिनिधि के घर में जब इस प्रकार का घटना होता है तो आम आदमी कहीं पे कोई सिक्योर्ड नहीं है। बिहार के 38 जिला में चोरी डकैती लूटपाट डेली बेसिस पे वो होता रहता है। प्रशासन सिर्फ जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे, मुआयना करेंगे, हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, अरे उसके एक दिन बाद हो जाएगा। जाएंगे आप वहाँ पे, पूछेंगे कब होगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, मतलब ताल मटोल करने के चक्कर में लगे रहते हैं। दिक्कत ये होता है, जो 10 दिन अगर मान के चलिए आपको इधर घुमा दिए कि नया घटना फिर कहीं दूसरे टोले में हो जाता है, दूसरे गांव में नहीं, जिस तरह से सहारघाट क्षेत्र में 3-4 घटनाएं इस तरह की हो गई है और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठे ही रहेंगे। सामने में निर्दोष आदमी एक खड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले ये लोग बेंगरा के पास में खड़े हुए थे, 3-4 आदमी थे, मेरे गांव के ही थे। ऐसे ही नॉर्मली 6-6:30 बज रहे होंगे शाम के, आ रहे थे सहारघाट से कुछ काम करके। वहाँ पे प्रशासन आए और इस लोगों को एकदम टेढ़ी उल्टा सीधा जो होता है मिसबिहेविंग टाइप का वो कर दिया। जो तुम लोग यहाँ पे क्या करता है, ये हो गया। अरे रात में चोरी हो जाता है तब तो आप पुलिस को पकड़वे नहीं करते हैं, उसको चोर को जो यहाँ पे चोरी कर लिया, 15 लाख का लूट के ले गया, तब तो आप एकदम निश्चिंत हैं। जो आते हैं यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए, जो क्या प्रोसेस है, नहीं प्रोसेस है, कि आपको डॉग स्क्वाड लेके आना चाहिए था। इधर दिखाइए ये पूरा खेत है, इधर दिखाइए ये पूरा खेत है। जो आएगा चोरी करेगा, लेके भाग जाएगा, चोरी करेगा, बाड़ी में टप जाएगा, तरैया, मनपुर, अंदौली या बगले में नेपाल है, तो सबको रास्ता पता ही है। तो प्रशासन कर कहाँ कुछ रहा है, वो तो बेवजह आदमी को परेशान करके टॉर्चर कर रहा है, धौस दिखा रहा है। जो देखो हम पुलिस हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम पब्लिक है, तुम ऐसा ही अपना घूमते रहो। क्या मांग है आप लोग? मांग यही है, जो चोर को पकड़िए, लाइए हमारे गांव के बीच चौक पे। हम लोग भी तो देखना चाहते हैं जो कौन चोरी किया है, किसका इतना हिम्मत हो गया जो आके किसी के घर में 3-3 आदमी 4-4 आदमी के घर में चोरी हुआ। अगर पुलिस इसमें नहीं पकड़ पाती है तो फिर क्या होगा? पुलिस नहीं पकड़ पाती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, कोई केस करवा देगा, हो जाएगा, अलग सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद आप अपने लेके चलते रहिए। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग युवा हैं, मनीष भाई तो युवा नेता के घर में हुआ है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। हम लोग भी पब्लिक हैं, ऐसा नहीं है जो मतलब जो हो गया ये वो दिस डेट आज नहीं तो कल। आपके न्यूज का इफेक्ट देखते हैं, जो इससे क्या होता है नहीं होता है। आप भी न्यूज चलाएंगे तो आपको भी इफेक्ट मिलना चाहिए। ये नहीं जो वीडियो चल गया कोई उसका रुझान नहीं आया। हम लोग भी देखेंगे, जो वीडियो का इतना व्यू हुआ है, इतना आदमी देखा है, तो प्रशासन के ऊपर वाले आदमी भी देखे हैं कि खाली पब्लिक के आदमी व्यू बढ़ा दिया। तो आप ऐसे करके देखिए, क्योंकि डेली यहाँ पे एक प्रशासन अभी कुछ देर पहले हुआ, जो गाड़ी यहाँ पे नहीं पहुँचता है, रोड का समस्या है। अरे तो मोटरसाइकिल है ना, पकड़ने के लिए, चेकिंग करने के लिए लाइसेंस आप चेक करते हैं, जो लाइसेंस का ये दिखाओ, आरसी दिखाओ, तो ये दिखाओ, पोल्यूशन दिखाओ, और चोर को नहीं पकड़ेंगे तो बाइके से आप भी यहाँ पे घूमिए गांव में। जब 4 चक्का जाने में जहाँ समस्या है तो वहाँ तो तब कभी पुलिस पहुँचवे नहीं करेगा।
ऐसे वाला बात है। अगर जो जहाँ पे 4 चक्का नहीं जाएगा तो क्या उसके घर में डेली चोरी होता रहेगा? आप ही बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक कुमार झा है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।